एक लड़की को पहले पिता फिर पति और उसके बाद अपने बच्चों की दया पर निर्भर रहना चाहिए। किसी भी स्थिति में एक महिला आजाद नहीं हो सकती। यह बात मनुस्मृति के 5वें अध्याय के 148वें श्लोक में लिखी गई है। मनुस्मृति में दलितों और महिलाओं के बारे में कई ऐसे श्लोक हैं जिसे पढ़कर किसी का भी खून खौल सकता है। ब्राह्मणवादियों के भगवान मनु ने खुद इसकी रचना की थी। मनु तो कब के चले गए, लेकिन पाखंडवाद और मनुवादियों को छोड़ गए जो आज के समय में पूरे समाज को विकृत कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको मनुस्मृति के विवादित श्लोक और इसके हर अध्याय में क्या है उसे समझाने का प्रयास करेंगे और साथ ही यह भी जानेंगे कि आखिर बाबा साहेब ने मनुस्मृति को क्यों जलाया था। आगे बढ़ेंगे उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मनुस्मृति में कुल 12 अध्याय और 2684 श्लोक हैं। संस्कृत में लिखा गया यह ग्रंथ धर्म, सामाजिक व्यवस्था और कानून से जुड़े विषयों पर जानकारी देता है, लेकिन इसमें जाति व्यवस्था और महिलाओं की स्थिति को लेकर जो बातें कही गई हैं वो इसे दूषित बनाती हैं। मनुस्मृति का दूसरा अध्याय कहता है कि पुरुषों को उत्तेजित करना और बहकाना महिलाओं का स्वभाव है। ऐसे में समझदार लोग महिलाओं के आसपास संभल कर रहते हैं और साथ ही होश से काम लेते हैं। मनुस्मृति का यह अध्याय स्पष्ट तौर पर महिलाओं को एक उत्तेजित करने वाला वस्तु बताता है। मनुस्मृति का 15वां नियम कहता है कि महिलाओं का पुरुषों के प्रति चाहत, महिलाओं का जल्दी बदलने वाला मन और स्वाभाविक हृदयहीनता की वजह से वह अपने पति के प्रति धोखेबाज हो सकती हैं। ऐसे में उन्हें बहुत संभाल कर या फिर बहुत निगरानी में रखना चाहिए। मनुस्मृति का यह नियम महिलाओं को अघोषित रूप से वेश्या बताता है। मनुस्मृति में ऐसी तमाम चीजें हैं जो इसे विवादित बनाती हैं। बीबीसी की एक रिपोर्ट कहती है कि जब अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने पाया कि मुसलमानों के पास शरिया है जो उनकी कानूनी किताब है, इसी तरह हिंदुओं के पास मनुस्मृति है। इस तरह उन्होंने मुकदमों की सुनवाई के दौरान मनुस्मृति को आधार बनाया। काशी के पंडितों ने अंग्रेजों को सुझाव दिया कि मनुस्मृति को हिंदुओं का सूत्र ग्रंथ कहा जाना चाहिए और वहीं से मनुस्मृति हिंदुओं के मानक धार्मिक ग्रंथ के रूप में जानी जाने लगी। इतिहासकार नरहर कुरुंदकर के अनुसार यह पुस्तक ईसा के जन्म के 200-300 वर्ष बाद लिखी गई। इसके प्रथम अध्याय में प्रकृति की रचना, 4 वर्णों के लोग, उनके व्यवसाय तथा ब्राह्मणों की महानता का उल्लेख है। द्वितीय अध्याय में ब्रह्मचर्य तथा स्वामियों की सेवा का वर्णन है। तृतीय अध्याय में विवाह के प्रकार, उसके रीति रिवाज। चौथे अध्याय में गृहस्थ धर्म तथा खान पान के नियमों का वर्णन है। पंचम अध्याय में स्त्रियों के कर्तव्य, पवित्रता और अपवित्रता का वर्णन है। छठा अध्याय संतों से, 7वां अध्याय राजा के कर्तव्यों से, 8वां अध्याय अपराध, न्याय और वचन से संबंधित है। इसी तरह मनुस्मृति का 9वां अध्याय पैतृक संपत्ति से, 10वां अध्याय जातियों के प्रकार से, 11वां अध्याय पापों से और 12वां अध्याय वेदों से संबंधित है। मनुस्मृति के इन अध्यायों में कई जगहों पर संस्थागत जातिवाद और अस्पृश्यता, पितृसत्तात्मक और लिंगवादी मानदंड, ब्राह्मणवादी वर्चस्व, मानक अधिकारों और गरिमा का अभाव जैसी तमाम चीजें देखी गई हैं। यही कारण रहा कि यह ग्रंथ हमेशा से निशाने पर रहा। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को इसका सार्वजनिक दहन किया था। उन्होंने पहले ही इसकी घोषणा कर दी थी कि वह इस हिंदू ग्रंथ को जलाएंगे। जो जगह उन्होंने इसके लिए चुनी वो महाड़ नाम का महाराष्ट्र का तटीय इलाका था। बाबा साहेब दासगांव बंदरगाह से एक बोट से वहां पहुंचे। वो सड़क से इसलिए नहीं गए क्योंकि उन्हें आशंका थी कि बस यात्रा में उन्हें विरोध का सामना करना पड़ सकता है। ध्यान देने वाली बात है कि महाड़ में मनुस्मृति को जलाने के लिए एक वेदी बनाई गई। वेदी के लिए 6 इंच गहरा और 1.5 फुट वर्ग का गड्ढा खोदा गया। इसमें चंदन की लकड़ी डाली गई। 25 दिसंबर 1927 को सुबह 9 बजे मनुस्मृति का एक पन्ना फाड़कर डॉक्टर अंबेडकर, सहस्त्रबुद्धे और अन्य 6 दलित साधुओं ने वेदी में डाला। बाबा साहेब मनुस्मृति को जातिवादी और पितृसत्तात्मक मानदंडों के खिलाफ मानते थे। बकौल उनके, मनुस्मृति ऐसा हिंदू ग्रंथ है जो जाति उत्पीड़न को संस्थागत बनाता था। निचली जातियों, विशेषकर दलितों और महिलाओं के शोषण और भेदभाव को उचित ठहराता था। वह मानते थे कि ऐसे ग्रंथ के खत्म होने पर ही एक समतावादी समाज का निर्माण हो सकता है जहां हर कोई समानता और सम्मान के साथ रहेगा। आपको बता दें कि मनुस्मृति दहन के लिए वहां मौजूद लोगों ने मिलकर संकल्प लिया था, जो हर साल मनुस्मृति दहन दिवस के दिन अंबेडकर वादियों द्वारा लिया जाता है। इस संकल्प है, मैं जन्म आधारित 4 वर्णों में विश्वास नहीं रखता हूं, मैं जाति भेद में विश्वास नहीं रखता हूं। मेरा विश्वास है कि जाति भेद हिंदू धर्म पर कलंक है। मैं इसे खत्म करने की कोशिश करूंगा।
यह मानकर कि कोई भी ऊंचा नीचा नहीं है, मैं कम से कम हिंदुओं में आपस में खान पान में कोई प्रतिबंध नहीं मानूंगा। मेरा विश्वास है कि दलितों का मंदिर, तालाब और दूसरी सुविधाओं में समान अधिकार है। आप मनुस्मृति को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।